आज हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हमारे पास लेज़र लाइट है और ये हमारे पास जो एपरेटर्स जो रिक्वायर्ड है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम करेंगे। ग्रेड 4 इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन करने के लिए एक तो सबसे पहले लाइट बंद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ये, दिस इज अ लेजर लाइट, आप सब लोग देख सकते हैं, दिस इज अ लेजर लाइट। सर लेजर लाइट को दिखाना है। हाँ, यहाँ जाएंगे जाएगा वहाँ पगलू। तो सबसे पहला ये कि अभी जो मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं इस बोर्ड पे जब लेजर लाइट को जब डाल रहा हूँ तो आप इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आप देख सकते हो। रिफ्लेक्शन का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी सरफेस पे किसी चीज से पड़ के वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो ना तो वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो लाइट शीशे में पड़ के वापस आपके आंखों में आ रही है तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ये जो है दिस इज रिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन। और अगर मैं इसी लाइट को, लेजर लाइट को, जब मैं इसके ऊपर मार रहा हूं तो आप ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, बिल्कुल साफ साफ आपको रोशनी दिख रही है ना, रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है ना आपको, रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है ना आपको। तो रीजन क्या है इसका कि जब मैं बोर्ड पे मार रहा हूं तो देखिए जो रिफ्लेक्शन है बहुत खराब आ रहा है, और जब इस पे मार रहा था तो रिफ्लेक्शन बहुत साफ आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? ये तो सेम है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सरफेस है इसका खेल हो रहा है ना, ये गड़बड़ है, मतलब ये गड़बड़ है ना। अब आप अगर छू के देखो इसकी सरफेस को, ये देखो ऊपर नीचे है ना, और ये जो शीशा है ये बिल्कुल प्लेन है। दिस इज ऑल प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे जब भी रिफ्लेक्शन किया जाएगा तो हमेशा साफ इमेज बनेगी, ठीक है, क्लियर इमेज बनेगी। और जब भी अनइवन सरफेस पे रिफ्लेक्शन किया जाएगा, अनइवन सरफेस, दिस इज अनइवन सरफेस, ऊपर नीचे सरफेस को क्या बोलते हैं, अनइवन सरफेस। जब भी अनइवन सरफेस पे रिफ्लेक्शन किया जाता है तो हमेशा इमेज जो बनती है वो टेढ़ी बनती है। आया समझ में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, लाइट के बारे में आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये दिस इज प्रोट्रैक्टर, राइट। इसमें आप एंगल्स देख सकते हैं ना, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, ये सब। तो लाइट के बारे में आपको एक चीज बताऊं कि लाइट जो होती है वो हमेशा जब भी रिफ्लेक्ट करती है तो हमेशा सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कि अगर मैं 10 डिग्री से 10 डिग्री से अगर लाइट को यहां पर भेज रहा हूं तो रिफ्लेक्ट जो होगी वो भी 10 डिग्री से होगी, ठीक है। अगर मैं 30 डिग्री से लाइट को इंसिडेंस मतलब डाल रहा हूं तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी। आया सबको समझ में मैंने क्या बोला अभी? तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आप सबको मेरे पीछे आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर साइड में, ये ध्यान में पड़ेगा ना। अब देखो ये है, आ जाओ इधर, आप लोग पास ये 30 डिग्री पे मैं लगा दिया इसको, तो इसका मतलब अब जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी वो भी 30 डिग्री से निकलेगी, ठीक है। चलो देख इंसिडेंस, ये देखो 30 डिग्री पे आया, इसको जब मैंने ये क्योंकि टेढ़ा था, देखो 30 डिग्री पे दिख रहा ना ये इंसिडेंस। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस एंगल से आप इंसिडेंस करवा रहे हैं हमेशा लाइट भी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करिए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देख सकते हो ना, 30 डिग्री से हमने इंसिडेंस किया है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी 30 डिग्री पे, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो 40 डिग्री पे करूं तो ये भी देखो 40 डिग्री है ना, देखिए 40 डिग्री, थोड़ा सा हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, तो ये भी देखिए 40 डिग्री है। अगर मैं इसको 50 डिग्री करूं तो ये देखो 50 डिग्री पे लाइन पे आई ना रिफ्लेक्शन, ये देखो ये वाली लाइट, ये वाली इधर वाली, देखो 50 डिग्री पे आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो लाइट की सबसे खास बात यही होती है कि वो सेम जिस एंगल से आप इंसिडेंस कराओगे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। बात इसको आप वापस बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट। जितने एंगल से आप इंसिडेंस कराओगे उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी,
ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब ये देखिए, सबको ही ग्लास के अंदर देखना, ग्लास में ऐसे देखना, लाइन सीधी जाएगी ऊपर से नहीं, नीचे से, ऐसे ऐसे और नीचे से। लाइन देखना सीधी जाएगी कि हल्की सी टेढ़ी हुई? हल्की सी टेढ़ी हो रही है ना? हाँ, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, टेढ़ी हो रही है ना? अब अगली जो लाइट की जो नेक्स्ट आपको जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ये है हवा, इसको बोलते हैं एयर, है ना, और ये है वाटर। जब भी लाइट हवा से वाटर में जाएगी या फिर वाटर से हवा में आएगा, तो उसका जो लाइन है, उसका लाइन, अभी मैं टिपिकल टर्म ये बोल रहा हूँ, तो उसकी जो लाइन जो है ना वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो क्या होती है? चेंज। अभी आपने देखा ना। अब एक सबसे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, अभी देखो, अभी देखना क्या होगा। ये देखो, इस एंगल से, अभी नहीं, वो मत देखो, अभी देखो, मैं इसको टेढ़ा करते जा रहा हूँ, टेढ़े करते, अब देखो कहाँ पर पहुंचा इसका, ये देखो इधर आ गया, ये देखो, ये देखो कहाँ पर आ रहा है, आ रहा है ये थोड़ा थोड़ा सा, ये रिफ्लेक्ट होके देखो, ये जो लाइट है थोड़ी सी अंदर जा रही है, मगर देखो रिफ्लेक्ट होके शीशे पे भी तो आ रही है ना, इधर से दिखाओ, इधर से, इधर से, इधर से, पीछे से, पीछे से, इधर मेरे राइट से आओ बेटा, राइट से आओ, ये देखो थोड़ी तो अंदर जा रही है ना, मगर ये देखो रिफ्लेक्ट, पहले देखो, पहले नहीं थी, मगर अब देखो जब मैं और एंगल बढ़ा रहा हूं तो ये देखो रिफ्लेक्ट होके इस पे आ गई, इस पे आ गया, इस पे आना तो नहीं चाहिए था। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये जो पानी है ना, ये लगभग शीशे की तरह काम कर रहा है, देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, देखो पहले नहीं था ना, अब देखो ये लगभग शीशे की तरह काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये शीशे की तरह काम कर रहा है, ये दरअसल लाइट की जो पानी है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे चली आ रही है, ठीक है, लाइट कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तभी आप उसको रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। फिर से देखो, मैंने थोड़ा सा एंगल टेढ़ा किया, देखो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, आया समझ में? इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी 100% पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि इसको, और ये जो पानी था इसको और मुझे डार्क करना चाहिए था, मगर दिस इज द कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट का आपको कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना? पहला ये होता है, अभी जो मैंने आपको बताया कि लाइट हमेशा प्लेन सरफेस पे जब भी टकरा के वापस आएगी तो हमेशा क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। और जब भी लाइट अनइवन सरफेस से टकरा के आएगी, जैसे बोर्ड का अनइवन सरफेस से टकरा के आएगी, तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो खराब बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिस एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे, क्या करवाएंगे? इंसिडेंस करवाएंगे, तो उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि अगर आप एंगल और टेढ़ा कर दोगे और कम कर दोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। मतलब ये जो पानी था ये लाइट को खुद रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई। आप लोग अभी पढ़ोगे या नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ोगे लाइट के बारे में, तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। तो ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने बहुत ज्यादा जरूरी है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। सबको समझ में आ गया? थैंक यू, सिट डाउन।